हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 69 है। इससे पहले हम 68 क्लास से कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 14 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, गांधी जी ने भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत पर 1 साल की यात्रा किसके कहने पर की थी? कृष्ण शंकर पांड्या, मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीमद राजचंद्र या गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी ने भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 साल की यात्रा किसके कहने पर की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण के गोखले के कहने पर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके, गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, महात्मा गांधी जी का। ओके, महात्मा गांधी इन्हें किन नामों से जाना जाता था? तो इन्हें महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता था। इनकी पुस्तकें कौन सी थी? महात्मा गांधी जी की पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तक है मेरे सपनों का भारत। ठीक है, मेरे सपनों का भारत, हिंद स्वराज, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये कुछ इनकी पुस्तकें थी। ठीक है, और इनकी पत्रिकाएं, तो इनकी पत्रिकाएं हैं नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ओके, ये कुछ पत्रिकाएं थी। फिर बात करें इनकी आंदोलन की, तो महात्मा गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से थे? तो इनके आंदोलन थे सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। फिर रॉलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में हुआ था। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हुआ था 1930 में। और फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी जी के कुछ आंदोलन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संगीतक तबले से संबंधित है? तो कौन सा भारतीय संगीतक तबले से संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर या इलियाराजा। तो भारतीय संगीत तबले से जो संबंधित थे वो थे जाकिर हुसैन। राइट आंसर ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन। ठीक है, फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये एक शहनाई वादक थे। ठीक है, और पंडित रविशंकर, तो यह सितार वादक थे। और इलियाराजा, ठीक है, तो यह संगीत में इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है ना, संगीत के योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, तीव्रता। तो इन भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। तो ये है इसमें सदिश राशि गुरुत्वाकर्षण, तीव्रता। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने हिंदू महाकाव्य महाभारत का रूपांतरण द पैलेस ऑफ इल्यूशंस लिखा है? चित्रा बनर्जी, देवक रुनी, पृथ्वी राय, देवी यशोधरन या इंदु सुंदरेशन। तो किस उपन्यासकार ने हिंदू महाकाव्य महाभारत का रूपांतरण
द पैलेस ऑफ इल्यूशंस लिखा, तो ये लिखा चित्रा बनर्जी दिवेक रूनी ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2023 में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में श्री कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया था? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अध्यक्ष किसे 2023 में अध्यक्ष के रूप में जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया, किसके अध्यक्ष के रूप में? तो ये किया गया था भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जी कृष्ण कुमार को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश 1876 में प्रकाशित अपनी पुस्तक आमार जीवन में बंगाली में आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और साथ ही पहली महिला भी थी। रस सुंदरी देवी, मणिकुंतला सेन, सरला देवी चौधरानी या शांति श्रद्धा घोष। तो 1876 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, ठीक है, आमार जीवन में बंगाली में आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और साथ ही पहली महिला भी थी। तो ये थी रसुंदरी देवी, ठीक है, रसुंदरी देवी। ओके, नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, कन्याकुमारी, चेन्नई। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो यह स्थित है कन्याकुमारी में। राइट आंसर ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। ओके, नेक्स्ट है भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813, नियमनकारी अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, सोना, पेट्रोलियम, तांबा। तो कर्नाटक का कोलार क्षेत्र ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सोना के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, सोना। ओके, नेक्स्ट है भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान करें जिन्हें विभिन्न घटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। अंगिका, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना विभिन्न घटकों के माध्यम प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले है अंगिका। तो अंगिका ये इनका होगा हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियां, ठीक है, तो फर्स्ट। फिर है वाचिका, तो वाचिका होगा बोले गए शब्द, ठीक है। आहार, तो इसका मतलब होगा वस्त्र और श्रृंगार। फिर है सात्विक, तो इसका मानसिक या मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का चित्रण, ठीक है। तो फर्स्ट का है डी, सेकंड का है सी, थर्ड का है ए, फोर्थ का है बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट है तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच एक प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? बाउट, रिमिस, पैरी या रिपोस्ट। तो तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच एक प्रतियोगिता को कहा जाता है बाउट। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाउट। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को पहचानने के लिए अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की थी? 1961, 1963, 1964, 1962। तो भारत सरकार राष्ट्रीय खेल आयोजन में उत्कृष्ट उपलब्धि को पहचानने के लिए अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की थी 1961 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन है 1961। नेक्स्ट है विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा समान रूप से मनाए जाने वाला त्योहार अटला तड्डी, जो क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है। यह देश में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? भारतीय ओलंपिक संघ, हरियाणा ओलंपिक संघ, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ या भारतीय बैडमिंटन संघ। तो 2022 में पीटी उषा किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया भारतीय ओलंपिक का संघ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा है जो कि पहले स्थान पर है? तो ये है बिहार, ठीक है, ये पहले स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है
यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड पब्लिक सिक्योरिटी कमीशन, यूनाइटेड पावर एंड सिक्योरिटी कमीशन, यूनियन प्राइवेट सर्विस कमेटी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी का पूरा नाम क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है, कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट है शास्त्रीय सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या असम। तो सत्रिय जो कि शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है असम से। राइट आंसर ऑप्शन डी, असम। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक थे और 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे? प्रभात स्वयं, गंगाधर प्रधान, मायाधर राउत या केलुचरण महापात्र। तो इनमें से सॉरी एक प्रसिद्ध नर्तक थे और 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे, तो ये थे केलुचरण महापात्र। राइट आंसर ऑप्शन डी, केलुचरण महापात्र। ओके, नेक्स्ट है एन राजम किस वाद्य यंत्र को बजाती हैं? सितार, वायलिन, संतूर या गिटार। तो एन राजम ये किस वाद्य यंत्र को बजाती है? तो ये बजाती है वायलिन को। राइट आंसर ऑप्शन बी, वायलिन। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? वस्तु विनिमय प्रणाली, मूल्य का भंडार, लेखा की इकाई, विनिमय का माध्यम। तो कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ये है वस्तु विनिमय प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग, 980 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग या 1050 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग या 1320 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग। तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, फाइबर या अमीनो एसिड। तो मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ही किया जाता है ग्लूकोज के। राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्लूकोज के रूप में। ओके, नेक्स्ट है कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा या राजकोषीय घाटा। तो इनमें से कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो ये है राजकोषीय घाटा। राइट आंसर ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदियां और वन्यजीव शामिल हैं की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणी के प्रति करुणा रखना। ऑप्शन सी, अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के बार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के बार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है सेल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? स्लेट, पिंडशिला, बालू काष्म या बेसाल्ट। तो सेल कायांतरण के दौरान कौन सी चट्टानें बनती है? तो ये बनती हैं स्लेट। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड